अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये फ़ख्र रश्के अंबिया निकला, मजीद बराए करम हुआ। अल्लाह ताला ने हमें कुरान जैसी निमत से वाबस्ता फरमाया, औलिया अल्लाह के दामन से वाबस्ता फरमाया और तस्दीद ईमान के लिए हमें जमा फरमाया। आज हम एहसान क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। एहसान जो वर्ड है वो उर्दू लफ्ज है। ये जो एहसान है वो हदीस जिब्राइल में बताया गया और ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से 1 साल कमो पेश इस हदीस को बताया गया। इस हदीस में तीसरा सवाल वो साहिल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान के बारे में बताएं। ये साहिल कौन थे? ये साहिल जो है सो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम इबादत ऐसी करो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम इबादत ऐसी करो कि तुम अल्लाह ताला को देख रहे हो। अगर ये नहीं देख सकते तो ये यकीन रखो कि अल्लाह ताला तुम्हें देख रहा है। हदीस जिब्राइल में ये 2 बातें बताई गई, मुशाहिदा या मुराक़बा, देखना या दिखना। दी, दीन के दीन क्या है? दीन जो है इस्लाम, ईमान, एहसान, ये 3 चीजों का नाम दीन है। दीन जो है क्या है? ईमान, इस्लाम, ईमान, एहसान, ये तीनों चीजों का नाम दीन है। ये 3 चीज में से भी एक चीज भी नहीं है तो दीन हमारा मुकम्मल नहीं है। खबर में जो सवाल है वो क्या है? माँ दीन का। तो हम आगे बढ़ते हैं, देखना या दिखना की मिसाल को समझने की कोशिश करते हैं। देखना देखना जैसे कि देखिए, हम दुनियावी मिसाल लेते हैं। देखना जैसे कि हम सूट लेने जा रहे हैं। सूट लेने जा रहे हैं तो जब हम शॉप पे जाते हैं तो हमको किस टाइप का सूट होना है, हम पूरा तवज्जो से देखते हैं। वो सूट होना, जो टाइप का सूट होना है, वो सेल्समैन को बोलते हैं कि हमको इस टाइप का सूट होना है। जब वो सूट निकालता है तो हम क्या करते हैं, उसकी डिटेलिंग देखते हैं, क्या कुछ डैमेज है, क्या क्या है, पूरा अच्छी तरह से देख के करके हम लेते हैं। तो ये क्या है? देखना। अब दिखना, दिखाना, सॉरी, दिखाना मीन्स देखिए, एक दुल्हन, सब एग्जाम्पल लेते हैं हम दुल्हन का। दुल्हन जिस दिन उसकी शादी होती है वो पूरा अच्छे से तैयार होती है। वो किस लिए तैयार होती? दिखाने के लिए। लोग मेरे को क्या करेंगे, पूरे लोग जो है सो मेरे को देखने के लिए आ रहे हैं, बल्कि वो अपने आप को दिखाने के लिए वो क्या करी, तैयार हो रही है। इसी तरह देखिए, अब हम दिन की मिसाल लेते हैं तो हमें इबादत भी, इस नमाज भी ऐसे पढ़ना है कि हम अल्लाह ताला को देख रहे हैं। अगर हम ये गुमान नहीं रख सकते हम अल्लाह ताला को कैसा देखेंगे, तो हमको ये यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमको देख रहा है। हम नमाज के लिए ठहरते तो हमारे दिमाग में 100 बातें रख लेके हम नमाज के लिए ठहरते, और वो 4 फर्ज भी हम अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी हमको पूरे घर के काम काज वो ये सब दिमाग में चलते रहते। तो ये सब हमको साइड में रखना है। हमको ये यकीन रखना है कि अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। और अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो हमको ऐसे हेल्प करना है कि उससे हमको कुछ गर्ज नहीं रहना कि हम इसकी अगर हम हेल्प करेंगे तो ये हमारे अंडर में रहेगा, हम इससे अच्छे से काम ले सकेंगे। अगर हम इसको जो सो इसके ऊपर एहसान कर देंगे अगर हेल्प करेंगे तो हमको ये नहीं करना है। अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं तो अल्लाह के लिए वो हेल्प करना है। अपने अपने दिल में क्या रखना है कि मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ भी दे रहा है, मैं दे रहा हूँ, वो सिर्फ अल्लाह ताला दे रहा है, मेरे को अल्लाह ताला अता कर रहा है तो मैं दे रहा हूँ। आपको जो है सो मुफलिस समझना है, गरीब समझना है अपने आप को। ये नहीं कि मैं ये करूंगा तो हम जो है सो इसका बदल मेरे को ये मिलेगा, ये होगा, बल्कि अपन वो गुमान बिल्कुल नहीं रखना। जैसे कि अपने पेरेंट्स की हम जो है सो खिदमत करते, तो खिदमत भी ये गुमान रख के करना है कि अल्लाह ताला देख रहा है।
ये नहीं कि दुनिया वाले क्या बोलेंगे, अगर मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगा तो दुनिया वाले क्या बोलेंगे कि अपने माँ बाप को देखो ऐसा छोड़ दिए। दुनिया वालों के लिए नहीं, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रजा की खातिर हमको अपने माँ बाप की खिदमत करना है। अब और अपने माँ बाप के ऊपर अपन एहसान भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अपन पैसे देते हैं मंथली, तो हम जैसे वो क्या करते हैं, देखो मैं दे रहा हूँ ये पैसे तो तुम्हारा घर चल रहा वो चल रहा, ऐसा बोलते। मगर ऐसा नहीं, बस हम अल्लाह की रजा के लिए हम पैसे जो भी देते अपने खर्च के लिए, तो वो अल्लाह की रजा के लिए, और वो हम नहीं दे रहे हैं। हम है क्या, हम हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। हमको अल्लाह ताला अता करा, अल्लाह ताला हमको इस लायक बनाया, अल्लाह ताला दिया हमको तो हम दे रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो बिल्कुल गरीब है, मुफलिस है, हम लाचार है। हमको ये दिमाग में रख के जो है सो करना है। एहसान क्या है? पहले इस्लाम में मानना है, फिर ईमान में जानना। ये दोनों चीजों पे अमल करेंगे तो एहसान आएगा। हमारे पहले क्या है, इस्लाम मानना है, फिर ईमान में जानना है, फिर ये अगर ये दोनों चीजें रहेंगे तो ही हमारे अंदर क्या होगा, एहसान आएगा। हदीस आगे बढ़ते हैं, हदीस जिब्राइल से बात आगे बढ़ाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने एहसान को हर काम में फर्ज किया है। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, एहसान क्या है, फर्ज है, फर्जी इबादत है, नफिल इबादत नहीं है, फर्ज है हमारे पर। अगर हम अकन है, कुछ है तो हम कर देना, और जैसे उसको उसकी परवाह नहीं करना कि हमको आगे चल के क्या मिलेगा क्या नहीं, ऐसा है। एहसान, एहसान के मायने औलिया अल्लाह फरमाते हैं, बिना गर्ज और गायब किसी को कुछ अता कर देना। औलिया अल्लाह क्या फरमा रहे हैं, बिना गर्ज और गायब किसी को कुछ अता कर देना। जैसे कि देखिए, अब हम हमारे घर के आसपास कोई गरीब है, हम उसको खाना दे रहे हैं या सालन दे रहे हैं, चलो उनकी मदद हो जाती, मतलब उन खा ले सकते, हम अकन तो है ना, तो हम किसी की मदद कर दे रहे हैं। तो हमको उससे ये गर्ज नहीं रहना कि अब हम उसको खाना दिया ना, उन्हें आके हमारे घर का काम करना, या फिर हमारे घर में झाड़ू मारना, या फिर कुछ भी हमारी हेल्प करना। अगर उन्हें हेल्प नहीं कराना, दूसरे दिन से खाना नहीं देते, कई को देना, उन्हें कुछ भी हेल्प नहीं कर रहे। तो ये क्या है, अपने गर्ज के लिए है। अगर आप खाना दे रहे हैं तो अपनी गर्ज के लिए दे रहे हैं। आप अल्लाह के लिए देना है अपन को। जब अपन अल्लाह के खातिर करेंगे तो अल्लाह ताला ही हमें अता करेंगे, अल्लाह ताला ही देंगे। अगर हमको कुछ हेल्प भी होंगी तो अल्लाह ताला ही जरिया बनाएंगे हेल्प का। तो हमको जो है सो किसी के ऊपर एहसान करके जो है सो वो हम, ये हमारा एहसान है, इसके बदले हमको ये होना वो होना, बल्कि हमको एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। तफसीली नईमी में मिसाल है, एक दरख्त है, झाड़ का काम है वाटर के मिनरल्स को पूरे झाड़ में पहुंचाना। तफसीली नईमी में क्या बतला रहा है, एक झाड़ की मिसाल लिए कि जो है सो एक दरख्त का काम क्या है, जड़ों का काम क्या है, पूरे पूरे दरख्त, पूरे क्या पत्तों को, डगालियों को, फूलों को जो है सो वाटर मिनरल जो है सो पहुंचाना है। ये जो मिसाल है, फूल पत्ते टहनी, ये है इस्लाम। और ये जो जड़ें हैं वो है ईमान। और ये खल्क की मिसाल है। और जो पर्पस है वाटर मिनरल सप्लाई दर्पण तक पहुंचाना, वो जो है सो एहसान है। आगे बढ़ते हैं, एक वाकया मोमिन औरत का। ये मिसाल मुखाशफे क़ुलूब में इमाम गाजी इमाम गाजी रहमतुल्लाह अलैह नोट फरमाते हैं। एक मोमिना औरत का वाकया है जो जो है सो मुखाशफे क़ुलूब में आया है। और उसको कौन इरशाद फरमा रहे हैं, इमाम गाजी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं, नोट फरमा रहे हैं कि एक मोमिना औरत थी, वो बहुत नेक थी। उसको जो है सो है ना, किसी को मतलब जो अल्लाह के नाम पे मांगने आते तो वो जो देते जाती थी। तो वो चीज़ उसके हस्बैंड को जो है नागवारा थी। उसका शोहर जो है ना बकील टाइप था, कंजूस था। वो समझता था कि जो है सो अगर मेरी वाइफ ऐसे ही हर जने आएंगे अल्लाह के नाम पे तो ये देते जाएंगी तो मैं तो बकील हो जाऊंगा, मैं तो फकीर हो जाऊंगा, मैं तो गरीब हो जाऊंगा, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। तो वो एक दिन अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा डांटता कि जो है सो
बुला कर डांटता है कि तुम जो है सो हर बार जो है सो जो भी साहिल मंगने आ रहा है तुम जो है सो अता कर तुम देते जा रही हो। ये चीज बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर अगली बार मैं तुम्हारे देखूंगा देते हुए तो मैं तुम्हारे क्या करूंगा, तलाक दे दूंगा, मैं तुम्हारे छोड़ दूंगा, बोल के डांटता अपने वाइफ को। तो फिर वाइफ सुन लेके खामोश बैठ जाती। फिर दूसरे दिन होता, दूसरे दिन जो है सो एक साहिल आता उसके घर पे। वो वो तंदूर में रोटी लगाते रहती। तो साहिल आता, साहिल आया तो जो है सो है ना, वो साहिल बोलता है अल्लाह के नाम पे कुछ खाने को दे दो। तो वो औरत जो है सो है ना, 4 रोटी जो है सो वो साहिल को दे देती। तो वो साहिल रोटी ले लेके जाते रहता, उधर से उसके हस्बैंड आते रहता। तो उसके हस्बैंड को वो साहिल के हाथ में रोटी दिख जाती। तो उसको वो रोकता, रोक के पूछता कि जो है सो ये रोटी कहाँ से मिली आपको। तो वो साहिल बोलता है कि ऐसा फलाना औरत ने मुझे दी है। तो फिर वो अपने घर में गुस्से से जाता, जाके बोलता कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि जो है सो ये किसी को नहीं देना, बल्कि रोटी वो तो वो बोलती कि जो है सो है ना, वो अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है, तो मेरा दिल नहीं ठहरा गया, मैं दे दी। तो वो बोलता है मैं तुम्हारे अल्लाह के नाम पे ये तंदूर में ढकल देता हूँ, गिर जाते क्या। बोलता अल्लाह के नाम पे अगर गिरना है तो मैं बिल्कुल जरूर गिरूंगी, बोलती। तो चलो मैं तुम्हारे ढकल देता हूँ, बोल के ऐसा लेके जाने आती। तो उन्हें बोलती 1 मिनट 1 मिनट में तैयार होके आती हूँ। तो फिर उसका हस्बैंड बोलता कोई भी तंदूर में गिरने के लिए तैयार होते। तो वो बोलती कि मैं अल्लाह के लिए, आप अल्लाह के खातिर मेरे को तंदूर में ढकल रहे हैं, तो मैं अल्लाह के सामने मैं हाजिर होंगी। तो क्या मैं ऐसी हालत से थोड़ी हाजिर होंगी, मैं तैयार होके आती हूँ। बल्कि वो तैयार होके आई तो उसके हस्बैंड क्या करता है, तंदूर में ढकल देता। तंदूर तंदूर जो है सो वो एक ऐसी चीज है जैसे कि एक भट्टी है। जैसे कि अपना बेकरीज में देखते हैं ना, बेक होते, केक बेक होते, बिस्किट्स बेक होते। तो एक जहन्नुम की आग, छोटी आग समझ जाओ, वैसी रहती तंदूर। तो वो अपनी वाइफ को ढकल देता, ढकल के तंदूर का ढक्कन लगा देता। तंदूर का ढक्कन लगा के फिर 3 दिन के बाद आके तंदूर का ढक्कन खोल के देखता, मतलब क्या क्या हाल हुआ मेरे वाइफ का, बोल के। जब खोल के देखता तो वो हैरान हो जाता, उसकी वाइफ को वो जैसा ढकला था ना, वो उसकी वाइफ वैसे ही तंदूर में बैठे हुई रहती। तो उन्हें हैरानी से देख के बोलता क्या ये आग तो मेरी वाइफ को बिल्कुल मतलब छू भी नहीं पाई, ऐसा कैसा हो सकता है। तो आग से आवाज आती कि अल्लाह के आशिक को, अल्लाह की राह में जो अल्लाह का आशिक रहता है, उस आग की कोई मजाल नहीं कि उसे छू सके। सुभान अल्लाह। तो देखिए, हम आपको भी देखो इसी तरह जो सो दीन को समझ के अमल करके दूसरों तक पहुंचाना है। और जो सो हमारे अंदर इस्लाम, ईमान, एहसान, ये तीनों चीजों को अपने दिल से मानना है और दूसरों तक पहुंचाना है। अल्लाह ताला हमको इस्लाम, ईमान, एहसान पे चलने की हिदायत अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन।